Good morning dear students. Welcome again in my हिंदी क्लास. डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पाठ 9 साक्षी पहुंची चांद पर. इस पाठ से संबंधित हमने नए शब्द, उनके अर्थ, मौखिक प्रश्न उत्तर और लिखित प्रश्न उत्तर हल कर लिए हैं. आज के वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को हल करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. भाग 2, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए. साक्षी खिड़की से किसे निहार रही थी? किसे निहार रही थी, किसे देख रही थी साक्षी? सूरज को, चांद या तारे? तो इसका सही उत्तर है चांद. चंद्रमा अपने किसके प्रकाश से चमकता है? किसके प्रकाश से चमकता है चंद्रमा? सूर्य के प्रकाश से. पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है? लगभग 4 लाख किलोमीटर. 4 लाख किलोमीटर. आगे अगला प्रश्न है भाग 3, किसने कहा, किससे कहा? आज पूर्णमासी है इसलिए तुम्हें चांद गोल रुपहला दिखाई दे रहा है. ये पंक्ति किसने किसको कही थी? ये पंक्ति साक्षी की माँ ने साक्षी से कही थी. मैं एक उपग्रह हूँ और पृथ्वी के चक्कर लगाता हूँ. ये पंक्ति किसने कही थी? ये पंक्ति चांद ने साक्षी से कही थी. देखो ना कितना सुंदर है चांद, बिल्कुल गोल और चमकीला. ये पंक्ति किसने कही? साक्षी ने अपनी माँ से कही थी. नेक्स्ट भाग देखिए, भाषा की बात. इन वाक्यों को पढ़िए. इन वाक्यों को देखिए ध्यान से. धरती बहुत सुंदर दिखाई दे रही है. अक्षिता अत्यंत बुद्धिमान लड़की है. इन वाक्यों में सुंदर व बुद्धिमान विशेषण हैं. देखो बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण. तो यहाँ पर धरती की विशेषता बताई जा रही है कि धरती कैसी है? सुंदर है. तो धरती यहाँ पर संज्ञा शब्द है और सुंदर विशेषण शब्द है. अक्षिता अत्यंत बुद्धिमान लड़की है. तो अक्षिता संज्ञा शब्द है और बुद्धिमान विशेषण शब्द है. तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं. लेकिन बच्चों, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रविशेषण. जैसे देखो, धरती सुंदर, कितनी सुंदर? बहुत सुंदर. तो बहुत जो शब्द है वो सुंदर की भी विशेषता बता रहा है. जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, जैसे देखो सुंदर. सुंदर किसका विशेषण है? धरती का. तो सुंदर का विशेषण क्या है? बहुत. तो बहुत शब्द क्या है? इसमें प्रविशेषण है. अक्षिता अत्यंत बुद्धिमान लड़की है. अब बुद्धिमान क्या है? विशेषण है अक्षिता के लिए. लेकिन बुद्धिमान का भी विशेषण है अत्यंत, कि बुद्धिमान कितनी बुद्धिमान है? अधिक बुद्धिमान है, अत्यंत बुद्धिमान है. तो जो अत्यंत और बहुत शब्द हैं ये हैं प्रविशेषण. नीचे दिए गए वाक्यों में से प्रविशेषणों पर गोला लगाइए. हमने इन वाक्यों में प्रविशेषण शब्दों को ढूंढना है और उनके ऊपर सर्कल लगाना है. यह आम अधिक मीठा है. तो इसमें प्रविशेषण शब्द क्या है? अधिक. अनन्या अधिक परिश्रमी है. तो देखो बच्चों, परिश्रमी कैसा शब्द है? विशेषण. लेकिन विशेषण की परिश्रमी की विशेषता बताई जा रही है कि अधिक परिश्रमी है. तो अधिक क्या है? इसमें प्रविशेषण. पिकनिक पर लगभग 30 लड़कियां गईं. 30 क्या है? विशेषण है. तो लगभग क्या है? प्रविशेषण. साक्षी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था. अच्छा क्या है? विशेषण. तो बहुत क्या है? इसका प्रविशेषण. अगला प्रश्न देखिए. नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए. बुरा. बुरा का विलोम क्या होता है बच्चों? अच्छा. असफल, सफल. साधारण, असाधारण. अप्रसन्न, प्रसन्न. भारी, हल्की. आकाश, धरती. अंधकार, प्रकाश. अविश्वास,
विश्वास। अगला देखिए, इन विशेष्य शब्दों के लिए सही विशेषण शब्द चुनकर टिक लगाइए। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष्य। जैसे यहाँ पर शक्ति हमें विशेष्य शब्द दिया गया है, तो इनमें से हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा विशेषण शक्ति को सही ढंग से सूट करेगा, उसके लिए बिल्कुल फिट होगा। शक्ति सुंदर तो नहीं हो सकती, शक्ति कठिन भी नहीं होती, तो शक्ति के लिए क्या सही विशेषण है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पोशाक, पोशाक के लिए कठोर पोशाक नहीं हो सकती, ऊंचा भी नहीं हो सकता, तो क्या हो सकती है पोशाक? विशेष। चांदनी, चांदनी के लिए इनमें से कौन सा विशेषण सही है? दयालु, विनम्र या दूधिया? तो चांदनी कैसी है? दूधिया। पर्वत, ऊंचे, अति तेज, तो पर्वत कैसे हो सकते हैं? ऊंचे। चांद, गहरी, रंगीन या गोल? तो चांद कैसा होता है? गोल। तो ये थे बच्चों इस पाठ का अभ्यास कार्य। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।